आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के नाम तब्दीली के साथ ही घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपयों का इजाफा। आज मतले अदब के बानी साबिक सदर मुदर्रिस नेज़ मारूफ शायर मरहूम जेपी सईद का यौम पैदाइश और कटकर गेट के साकिनीन से संजय केनेकर का वादा, 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। अब खबरें तफसील से। आज मारूफ उस्ताद शायर साबिक सदर मुदर्रिस मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नीज़ अंजुमन मतले अदब के बानी मरहूम जेपी सईद साहब का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पेश है एक खुसूसी रिपोर्ट। आज 1 मार्च उर्दू के मारूफ उस्ताद शायर जेपी सईद का यौम पैदाइश है। जेपी सईद 1 मार्च 1932 में एक इल्मी व अदबी घराने में पैदा हुए। 1951 में मखदूम मोहिउद्दीन की सदारत में उन्होंने अपनी पहली नज़म फूल की फरियाद सुनाकर खूब दाद कबूल की। औरंगाबाद की अदबी फ़िज़ा के जमूद को तोड़ने के लिए उन्होंने 20 फरवरी 1955 को मतले अदब के नाम से एक अंजुमन कायम की, जिसके तहत नए लिखने वाले कलमकार अपनी तख्लीक़ात नज़्म व नसर पेश करते और उन पर असातिज़ा इस्लाह करते। इसके अलावा असातिज़ा इकराम को भी अपनी नई तख्लीक़ात अहबाब के रूबरू सुनाने का मौका मिलता और उन पर मुबाहिसा भी होता। इस तरह औरंगाबाद में अदबी फ़िज़ा बहाल हुई और बकौल बशर नवाज़, क़ाज़ी सलीम, अहमद इक़बाल वग़ैरह मतले अदब के ज़िक्र के बग़ैर औरंगाबाद की अदबी तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। जेपी सईद के 2 शेरी मजमूए गुलगुश्त और शाख़ गुल चाय होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं और रीख्ता पर दस्तयाब हैं। इसके अलावा 2 फ़ारसी किताबों के तराजीम भी आपने किए हैं। 22 नवंबर 2009 में वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल के बाद औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी याद में मौलाना आज़ाद स्कूल के सामने के रास्ते को जेपी सईद के नाम से मौसूम किया। इसी स्कूल में आपने 30 बरस सदर मुअल्लिम की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। अपनी शायरी के मुतालिक नाक़दीन से उन्होंने कहा है कि वाक़िफ़ शेर की तनक़ीद सर आँखों पे सईद, डालिए फ़न पे नज़र दिल न हमारा रखिए। और कोई नहीं दुनिया को मैं दौलत देता, मेरा हर शेर है इंसान को अज़मत देता। आपको मरकज़ी किरदार का ख़ुद पर है गुमा, आपका नाम कहाँ है मेरे अफ़साने में। जुस्तजू सबको है दुनिया में सुकून दिल की, कोई दरगाह में ढूंढे कोई मैखाने में। तारीख़ फ़ैसला ये करेगी हमारे बाद, अपना सईद क्या कोई हिस्सा अदब में था। माह मार्च की पहली तारीख को महंगाई ने आम शहरियों के लिए झटका दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर के नर्क में 50 रुपयों का इजाफा कर दिया गया है। मार्च के महीने की पहली सूरज की किरण के साथ ही आम शहरियों को महंगाई का धक्का लगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह हो कि होली का त्यौहार करीब है, उसके बावजूद गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया। अब 14.2 किलो की गैस सिलेंडर में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। ताहम तिजारती गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपयों का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से खानों की कीमतों में, चाय, काफ़ी और दीगर चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होगा। गर्ज अवाम महंगाई से परेशान। हे जे गॅस सिलेंडरचे यांनी भाव वाढवलेले आहेत ना, तर पावती 1160ची देतात आणि वरचे 30 रुपये एक्स्ट्रा घेतात. म्हणजे
त्यांना काय घरून पगार म्हणजे याच्यातून पगार आहे की नाही? प्रत्येक गॅसवाले तसं हा, करतात का? प्रत्येक गॅसवाले तसेच करतात. आणि 30 हा. रुपये एक्स्ट्रा घेतात आणि त्याची पावती नाही, काही नाही. हा. मग हे त्यांच्या खिशात जातं ना. प्रत्येक ग्राहकाची हॅरेसमेंट आहे. तुम्ही म्हणजे हा. त्याचं बिल वगैरे काही देतात का? नाही, त्याचं बिल बिलकुल देत नाहीत ते. हा. आणि ह्यांना जागेवरून पगार आहे ना, तरी मग सर्वसामान्यांकडून 30 रुपये उकळतात. लूट हे आहे. असं किती लूट आहे ना मग ही परत पूर्ण गॅस- गाडी सिलेंडर भरून सगळीकडे वाटतात. ते 30 रुपये किती झाले बरं? ते दररोजचे म्हणजे किती झाले? ही सर्वसामान्यांची लूट लूट आहे. आहे. हे प्रत्येक वेळी होतं का असं? प्रत्येक वेळी तसंच होतं. वर्षाला गॅसचे 4-4 वेळेला भाव वाढल्यानंतर आम्ही सामान्य नागरिकांनी जगायचं कसं? एवढी महागाई वाढायली, आता इतकी महागाई वाढायली ना, तर म्हणजे आमचं लेकरांचं शिक्षण पण त्याच्यामध्ये झालं पाहिजे. मी टेलर काम करून माझं घर सांभाळते. टेलर काम करून माझ्या लेकरांचं सांभाळते. माझं किरायाचं घर आहे, घराला कोणी थांबत नाही, भाड्याला कोणी थांबत नाही. परत एवढी महागाई समजा वाढली तर ते गॅस आम्ही एवढे समजा वर्षाला 4-4 वेळेला जर गॅस वाढले कधी, तर आम्ही त्याच्यावर अन्न शिजवणार कसं? समजा गॅस आणू आम्ही समजा इतके वाढून, त्याच्यावर अन्न शिजवण्यासाठी पण आम्हाला काहीतरी लागेल ना. समजा पोटा पाण्यासाठी आम्हाला काहीतरी आणावं लागेल, बाहेरून काहीतरी आणावं लागेल. सगळेच भाव वाढत चाललेले, भाजीपाला वगैरे हे भाव वाढतच चालले. त्यात कसं होईल? कारण की गॅसचे पण भाव वाढत आहे आणि आम्ही मुलांना खायचं काय, मुलांना शिकवायचं कसं? 50 रुपये दर वाढला. हा. आजच गॅस घेतला तर 1200 रुपये रेट 1200 रुपये देण्यात आलेले आहे. हम्म. अचानक दर वाढतो कसा याबद्दलही गृहिणींना काहीच कल्पना नसते. प्रत्यक्ष अगदी 1200 रुपये पर मंथ देणे हे तितकं हार्ड जातं. सर्वसामान्यांना तर इतकं हार्ड आहे, तर अतिसर्वसामान्यांना त्याबद्दल किती झळ पोचत असेल याचा सरकारने विचार करावा. स्मृति ईरानी हर बात को फरामोश कर रही है। इस तरह की तनकीद मुंबई की साबिक मेयर किशोरी पेडणेकर ने शहर में सहाफियों से बातचीत के दौरान की है। शिवगर्जनेमध्ये सगळे शिवसैनिक जुने जाणते सगळे एकत्र येत आहेत, एका दिलाने काम करतायत आणि ज्या पद्धतीने शिवसैनिकांच्या हृदयावरती जो ओरखडा मारला गेला आहे, ज्याला दुखवलं गेलं आहे, त्याची सगळी चीड तुम्हाला याच्यामध्ये दिसते. संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा जो प्रस्ताव आणण्याचा, मी ती बातमी म्हणजे आत्ताच मला स्टेजवर कळलं. कुठल्याही सभागृहाचा कोणीच अपमान झाला नाही पाहिजे ह्या मताशी मी आहे, कारण ते संविधानाने दिलेलं एक अधिकार आहे तो मजबूत. तर त्याचा त्यांनी नक्की काय बोललेत मला माहिती नाही. विधिमंडळामध्ये सगळे चोर आहेत असं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे. त्याचं समर्थन कोणीच नाही केलेलं. पण नाही, मला खरंच माहिती नाही, पण मी तेच सांगितलंय कुठल्याही सभागृहाचं अवमान होईल असं कोणीही वक्तव्य करू नये. काल स्मृती इराणी त्यांनी हो त्यांनी प्रश्न असा होता की त्यांनी येऊन गेल्या आणि महाराष्ट्रातील महिला या फक्त भारतीय जनता पार्टीमुळे सुखरूप बाहेर सांगितलं. बघा, स्मृती इराणी हे नाव नक्की आहे. प्रत्येक गोष्टीचं जर विस्मरण होत असेल तर त्याला नाईलाज आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तहरीर करदा आइन यानी गुरु रविदास के ख्यालात है। ये बात रविदास सत्यशोधक समाज तहरीक के रियासती जनरल सेक्रेटरी GM पिंजरकर्क ने मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कद एक प्रोग्राम में कही है. कारण या देशातल्या प्रत्येक माणसाला हे नावं घेऊन चालत नाही, म्हणजे भागत नाही, त्याचा कारोबार होत नाही, दुकानदारात चालत नाही. त्यांना माहिती आहे गुरु रविदासांचा वगैरे देशामध्ये 20 कोटी आहे आणि या 20 कोटी लोकांनी या योग पुरुषांनी सांगितलेल्या योग पुरुषांनी मार्गदर्शन जर केलं ऐकलं, अंमलात जर आणलं आणि हा देश जर बौद्धमय झाला, आमच्या दुकानदारा बंद होतील. म्हणून त्यांना गुरु रविदासांच्या जयंतीची दखल घ्यायला लागत आहे. हे ते योग पुरुष आहे. या योग पुरुषाची विचारधारा या भारतीय संविधानात आणि मी विचारत असतो की संविधान कोण लिहिली, जोरात बोलायचं नाही का? याच्यामध्ये विचार कोणाचे आहे? गुरु रविदासांचे. गुरु रविदास बाबासाहेबांच्या आधी काय म्हणतात? ऐसा चावर आज में जहां मिले सबक पढ़ना, छोट बडो सबक सबक विषय रविदास रे प्रसन्न. ही संविधान लिहिण्यासाठी बाबासाहेबांना 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागलेले आहेत. 395 कलम आहे. या 395 कलमचा सार जर काढला आहे तर समता स्वातंत्र्य बंधुता प्रेम आणि न्याय आहे. आणि गुरु रविदासचे काय म्हणतात? ऐसा चावर आज में म्हणजे समता स्वातंत्र्य बंधुता प्रेम आणि न्याय असं संविधान कोणी लिहिली? महिलांनी बोला नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. याच्यात विचार कोणाचे?
तुम्ही ऐकू शकले असते काय अशा ऐकमध्ये तुमच्या कानात शिजत टाकलं असतं माझी जीभ कापली असती नाही का कशामुळे आहे भारतीय संविधान हे कशी तयार झाली याच्यामध्ये काय काय आहे एक छोटं उदाहरण ते वाचणार आहे मला पत्र मी नेहमी वाचतो रमाबाईचे पत्र मी नेहमी वाचलेले आहे पुन्हाही आज या सगळ्या युग पुरुषांच्या जयंतीच्या निमित्ताने मी ते आपल्या महाराष्ट्रातल्या लोकांना काही बोलू शकतो की आपण वाचलेलं काहीच नसतं त्यांना म्हटलं आपण बाबासाहेबांच्या रायटिंग अँड स्पीचेस वाचलेत का किंवा हे पुस्तक वाचलेत का तर ते म्हणतात वाचायची गरजच नाही का आम्ही जी पॉझिटिव्ह आहोत आम्ही बाबासाहेब आहोत आणि बाबासाहेबांचं काम चांगलाच आहे त्याच्यामुळे बाबासाहेब आम्हाला वाचायची काही गरज नाही तुम्हाला आठवत असेल की कांशीरामांच्या डोक्यामध्ये इतकं प्रचंड वेगानं वादळ सुरू झालं तेव्हा काही झालं महाराष्ट्राच्या काही गादी आपण लाडण्यात आलो नाही तिथं घरातच आंबेडकर औरंगाबाद शहर और जिले का नाम तब्दील करके अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इस ज़िमन में अदालत में समाअत भी जारी है और नाम में तब्दीली के सिलसिले में सियासी हलचल भी तेज है। ताहम एसटी कारपोरेशन ने अपना पहला नंबर लगाते हुए सेंट्रल बस स्टेशन पर छत्रपति संभाजी नगर का बोर्ड आविज़ा कर दिया है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही। औरंगाबाद शहर व ज़िले का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इस सिलसिले में सियासी हलचल भी तेज हुई है। इसी दौरान महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एसटी महामंडल ने अपनी जाफरानी सोच का सबूत देते हुए जल्दबाजी करते हुए सबसे पहले बस स्टेशन के नाम को तब्दील कर दिया और सेंट्रल बस स्टेशन पर छत्रपति संभाजी नगर तहरीर करवा दिया। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट ने इस मसले को पार्लियामेंट में पेश करने की बात भी कही है। एसटी कारपोरेशन अब बसों की तख्तियों पर छत्रपति संभाजी नगर तहरीर करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वक्त दरकार है। ये बात आज खुद एसटी कारपोरेशन की जानिब से कही गई। कटकट गेट की 22 एकड़ अराजी एनिमी लैंड के तौर पर जाहिर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संजय केनेकर और शहर तरक्की के मुहक्किक राजेंद्र दाते पाटिल ने इस इलाके के शहरियों को किस तरह इंसाफ दिलाया जा सकता है इस ज़िमन में रहनुमाई की है। सब बॉन्ड पे है। अरे आधा शहर 60% या बॉन्ड पे है यार। कहा 7 बार देखा यार गरीब लोगों ने, कहा प्यार कार्ड देखा यार। आदि बसात हमारी बालाजी नगर, हरिहर नगर, विष्णु नगर, ये बॉन्ड के ही है। अरे बॉन्ड करके आए हुए अपन। कहा देखो मैं आज के चुनाव के वजह से ना मेरे को इतनी गर्दी की है, तुमने मेरा फोटो बहुत बड़ा डाल दिया, मैं डर गया। अरे मेरे को कहा चुनाव में खड़ा कर दे इधर, और तुमको बहुत सारे, अब तुमको बोलता हूँ मेरे को रोज मेरे 50-100 लोग मुस्लिम भाइयों को फोन आते मेरे को उस दिन से रोज। अपने वो अजीज नगर से भाई उनका फोन आया, अरे यार संजू बाबू कैसा करने का। अरे मतलब मैं थोड़ा सा डॉक्टर हूँ मैं वाला उसमें का, क्योंकि विष्णु नगर का जो रास्ता जाने वाला था वो भी बंद किया मैंने। हाईकोर्ट की ऑर्डर थी कि ऑर्डर का वो भी रास्ता मैंने होने नहीं दिया, बोला उसमें भी कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने का काम किया था, लेकिन मैंने बंद किया क्योंकि मेरे को भगवान और अल्लाह का बहुत आशीर्वाद है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 स्कूलों में डी मार्ट इस इदारे के मारिफत गुज़िश्ता साल से कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की स्कीम पर अमल दरामद किया गया था। तलबा ने इस स्कीम के ज़रिए से क्या सीखा, इसे आज एक प्रोग्राम में पेश किया गया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 स्कूलों में गुज़िश्ता साल से डी मार्ट इदारे के जानिब से तलबा को कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की सहूलत फराहम की गई थी। इस स्कीम के तहत तलबा और तालिबात ने कंप्यूटर की तालीम हासिल की और किताबों का मुताला किया। इस स्कीम का तलबा ने फ़ायदा कैसे उठाया, इस बात को जाहिर करने के लिए आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें तलबा ने हासिल की गई मालूमात को पेश किया। ये प्रोग्राम डिजिटल पल्स एंड रीडिंग फेयर के तहत मुनक्कद किया गया था,
इस मौके पर प्रियदर्शनी स्कूल में मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, असातिज़ा और तलबा मौजूद रहे। आमच्या स्टॉलवर स्वागत आहे. माझे नाव मुक्ती माने. माझे नाव शिवानी बर्गे. आम्ही इयत्ता 7वीत शिकतो. आमच्या स्टॉलचे नाव गुगल लॉक आहे. गुगल लॉक हे इंटरनेटवर मोफत उपलब्ध असलेले वेब बेस्ड ॲप्लिकेशन आहे. याचा वापर तुम्ही पोयम, स्टोरी टाईप, इन्व्हिटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड करण्यासाठी होतो. त्यासाठी तुम्हाला तुमचे जीमेल अकाउंट असणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक एकाच वेळी एकाच फाईलवर गुगल डॉकमध्ये काम करू शकतात. टीममध्ये एखाद्याने केलेला बदल हे बाकीच्यांना सहजपणे कळते. इंडिगो की जानिब से 29 मार्च से शाम की औरंगाबाद मुंबई तैयारा खिदमात बंद कर दी गई है। इस तैयारे का रिजर्वेशन बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब शहर से शाम मुंबई जाने और मुंबई से आने वाले मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ रहा है। इंडिगो की जानिब से 29 मार्च से शाम की औरंगाबाद मुंबई तैयारा खिदमात बंद की जा रही है। इस तैयारे के रिजर्वेशन बंद कर दिए गए हैं। अब औरंगाबाद से मुंबई आने जाने वाले मुसाफिरों को शाम के तैयारे की खिदमत बंद होने से दिक्कतों का मुकाबला करना होगा। इसकी वजह से मुंबई होते हुए दीगर मकामात को जाने वाले मुसाफिर भी काफ़ी दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के नाम तब्दीली के साथ ही घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपयों का इजाफा। आज मतले अदब के बानी साबिक सदर मुदर्रिस नेज़ मारूफ शायर मरहूम JP सईद का यौम पैदाइश। और कटकर गेट के साकिनीन से संजय केनेकर का वादा, 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।